Good day to everyone watching my video and welcome back again to my YouTube channel. आज का हमारा वीडियो बीकॉम सेकेंड ईयर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का लास्ट वीडियो है, जहाँ पे हम कीन्स की थ्योरी को स्टडी करेंगे। कीन्स जो कि बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट है, इनकी थ्योरी ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। कहा यह जाता है कि प्रोफेसर कीन्स कैम्ब्रिज थ्योरी से शुरुआत में इनिशियल लेवल पे सहमत थे। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि सबसे पहले थ्योरी ऑफ मनी में फिशर की आई थी, उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट की थ्योरी आई थी जिसमें रॉबर्टसन, पिगू ये नाम आते हैं। उस वक्त इनिशियली कीन्स भी उनकी इक्वेशन से सहमत थे, बट उन्हें कहीं ना कहीं लगने लगा कि कुछ एडजस्टमेंट ज़रूरी हैं। पिगू की डेफिनेशन या पिगू की इक्वेशन में उन्हें कुछ कमी लगी। सो थोड़े एडजस्टमेंट्स के बाद उन्होंने अपनी एक नई इक्वेशन दी और उस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं कैश बैलेंस, रियल कैश बैलेंस अप्रोच या रियल बैलेंस क्वांटिटी इक्वेशन। उन्होंने इस अप्रोच के बारे में अपनी बुक अ ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म्स जो कि 1923 में पब्लिश हुई थी, उसमें इसके बारे में जिक्र किया था। अब कीन्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा था कि जो लोग होते हैं वो हमेशा अपने पास कुछ पैसा रखना चाहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं परचेजिंग पावर। एवरी पर्सन वॉन्ट्स टू कीप सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एज परचेजिंग पावर। उन्हें अपने पास कुछ पैसा चाहिए ताकि उनकी जो दैनिक ज़रूरतें हैं, डे टू डे ट्रांजैक्शंस हैं, उसके लिए उनके पास ये पैसा हो ताकि उन नीड्स को वो सेटिस्फाई कर सकें। अब कितनी डिमांड होगी, उनके डे टू डे ट्रांजैक्शंस कितने होंगे, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स में। जैसे हमने यहाँ पे कुछ फैक्टर्स को स्टडी किया है जो कि बेसिकली है, सबसे पहले बोले हैबिट्स ऑफ पीपल। आपकी आदतें डिसाइड करेंगी कि आपको कितने पैसे चाहिए, कम या ज़्यादा, अपने डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए। आपकी पसंद, टेस्ट, फिर संपत्ति, प्रॉपर्टी, वेल्थ कितनी चाहते हैं। तो बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स पिगू ने ये कंक्लूजन निकाला कि बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स आप एज अ कंज्यूमर अपने पास कुछ परचेजिंग पावर हमेशा रखना चाहते हो। अब इसी में जैसे हमने 3 फैक्टर्स लिए, टेस्ट, हैबिट एंड वेल्थ। अगर हम ये माने कि ये फैक्टर्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कांस्टेंट रहते हैं, तो जो इक्वेशन कीन्स ने दी वो इक्वेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही है। द इक्वेशन इज n इज इक्वल टू k इंटू पी। इसको आप चाहें तो कुछ बुक्स में इसको इस तरह से रिवर्स करके भी रेफर किया जाता है, जिसमें लिखा जाता है p इक्वल्स टू, आप इसे उल्टा कर दीजिए, p इज इक्वल टू n अपॉन k। जो यहाँ पे कीन्स की इक्वेशन है उसे रिवर्स करके भी लिखा जाता है p इज इक्वल टू n अपॉन k। तो इट्स वन एंड द सेम थिंग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अल्फाबेट्स। हमने हैबिट को, वेल्थ को, टेस्ट को कांस्टेंट माना, तो ये 3 फैक्टर्स निकल कर आए, जिसमें p ऑफ कोर्स स्टैंड करता है किसके लिए, प्राइस लेवल के लिए। n स्टैंड करता है पैसे की मात्रा या क्वांटिटी ऑफ मनी। अब आया इंपॉर्टेंट फैक्टर k, स्मॉल k। k क्या है, k इज एक्चुअली द रियल बैलेंस, और इसी रियल बैलेंस के नाम पे पिगू की इक्वेशन का नाम है रियल बैलेंस क्वांटिटी इक्वेशन। तो k इज द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन यूनिट्स द कम्युनिटी प्रेफर्स टू होल्ड इन कैश, कि आप कितना कैश अपने पास रखना चाहते हो डिपेंडिंग ऑन द कंजम्पशन। इट इज नोन एज रियल बैलेंस। अब कहा जाता है कि अगर किसी टाइम पे आपकी स्वाद, आदतें, धनी स्थिर रहेंगे तो इक्वेशन ऐसी ही रहेगी, बट इफ k इज कॉन्स्टेंट एंड a change in n causes a proportionate change in p। जैसे इस इक्वेशन में देखिए हमने 3 चीज़ें ली, n, k और p। तो अगर हम शॉर्ट रन में k को कांस्टेंट मानते हैं, कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय अ डैश अबव k, तो अल्टीमेटली हमारे फैक्टर्स क्या बचे, n और p। तो अकॉर्डिंग टू कीन्स अगर हम किसी टाइम पीरियड पे k को कांस्टेंट मानते हैं, तो अगर क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगी तो सेम प्रपोर्शन में प्राइस लेवल भी इंक्रीज होगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, वेट अ सेक, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इफ k इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट, अगर आप k को कांस्टेंट मान के चलते हैं एक टाइम पीरियड में, तो n जितना इंक्रीज होगा उसी सेम प्रपोर्शन में आपका p इंक्रीज होगा, या n जितना डिक्रीज होगा उसी सेम प्रपोर्शन में आपका p भी डिक्रीज होगा। k को कांस्टेंट माना मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज लोग हमेशा अपने पास रखते हैं, उसे हमने फिक्स्ड मान के चले, तो देयर वुड बी n और p के बीच में आपको सीधा अनुपातिक रिलेशन, संबंध दिखेगा, और वो परिवर्तन n और k में बराबर दिखेगा। फिर इस इक्वेशन के अंदर अब बैंक डिपॉजिट्स को भी ऐड कर लिया गया। अगर आप कैम्ब्रिज वर्जन की बात करें तो उसमें खाली पिगू था,
जिसने बैंक डिपॉजिट्स के लिए अलग इक्वेशन दी थी, वरना अगर हम रॉबर्टसन की बात करें तो रॉबर्टसन ने आपको उसमें बैंक डिपॉजिट्स की अलग इक्वेशन नहीं दी थी, खाली पिगू ने दी थी, और मार्शल ने भी बैंक डिपॉजिट्स के साथ अलग नहीं दी थी। लेकिन यहाँ पे कीन्स ने बैंक डिपॉजिट्स के साथ इक्वेशन को थोड़ा और बढ़ाया। जब बैंक डिपॉजिट्स इंक्लूड होंगे तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, n इज इक्वल टू पी के थी पहले, अब इसमें दो नए टर्म्स आ गए हैं विच इज r एंड k डैश। अब r और k डैश क्या है? r इज द प्रपोर्शन ऑफ बैंक्स कैश रिजर्व इन द डिपॉजिट। कैश रिजर्व कहा जाता है कि हर बैंक को अपने पास कुछ अमाउंट रिजर्व इन लिक्विड फॉर्म रखना पड़ता है, वो कहलाता है कैश रिजर्व। और हर बैंक को एक फिक्स परसेंटेज रखना पड़ता है जो डिसाइड करता है हर कंट्री का सेंट्रल बैंक। जैसे हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे हिंदी में हम क्या कहेंगे? आरक्षित अनुपात, एक परसेंटेज, एक प्रपोर्शन आपके बैंक के टोटल डिपॉजिट्स का इन द फॉर्म ऑफ कैश। नाउ व्हाट इज के डैश? के डैश के की तरह ही है, बट वहाँ पे वो के था इन द फॉर्म जो आप खुद के पास घर में रख रहे हैं। अब के डैश होगा वो अमाउंट जो लोग अपने पास बैंक डिपॉजिट्स में रख रहे हैं। के डैश इज द नंबर ऑफ कंजम्पशन यूनिट्स द कम्युनिटी द पीपल होल्ड इन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट्स। अब यहाँ पे उसी चीज़ को वापस कनेक्ट किया कि कीन्स के अनुसार अगर के को, आर को, के डैश को, इन तीनों अल्फ़ाबेट्स, इन तीनों चीज़ों को अगर आप एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन शॉर्ट रन कांस्टेंट मानते हो तो वापस से वही इक्वेशन बनकर आएगी। और वो इक्वेशन क्या है कि अगर n इंक्रीज होगा तो प्राइस लेवल भी इंक्रीज होगा। दैट मीन्स क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगी, प्राइस लेवल बढ़ेगा, या क्वांटिटी ऑफ मनी अगर घटेगी तो प्राइस लेवल फिर से डिक्रीज होगा ऑन द अजम्पशन कि आपने के, आर और के डैश को कांस्टेंट माना है। बट ये मैंने बार बार बोला इन द केस ऑफ शॉर्ट रन, लेकिन रियलिटी में अगर हम लॉन्ग रन की बात करें, अगर हम लंबे समय की बात करें तो के डैश आर हमेशा कांस्टेंट रहें ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इनमें भी फ्लक्चुएशंस, चेंजेस आ सकते हैं। सो अ सब्सटैंशियल चेंज इन एन, क्वांटिटी ऑफ मनी में जो चेंज है लॉन्ग रन में, वो इन तीन फैक्टर्स या इन तीन एलिमेंट्स के कारण भी इन्फ्लुएंस हो सकता है कि आप कितना प्रपोर्शन अपने पास कैश रखना चाह रहे हैं, कितना बैंक डिपॉजिट्स में लिक्विड रखना चाह रहे हैं, और आरबीआई बैंकों को कितना परसेंट रिजर्व बोलता है। लॉन्ग रन में ये चीज़ें चेंज होती हैं, तो इनके चेंज होने के कारण भी एन में चेंज दिखेगा, प्राइस भले ही उस वक्त ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना दिखाए। सो व्हाट वी कैन से, इफ के डैश एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन एन, देन एन में नॉट एक्सर्ट्स इट्स फुल प्रोपोर्शनेट इफेक्ट ऑन पी। इससे पहले हम पढ़ रहे थे कि जितना एन में बदलाव होगा उतना ही पी में बदलाव होगा, लेकिन शॉर्ट रन में वो चीज़ संभव है। लॉन्ग रन में अगर के डैश और आर कांस्टेंट नहीं रहते, थोड़ा सा भी चेंज होता है तो एन में उसके कारण चेंज होगा। इसका मतलब एन के चेंजेस एग्जैक्टली इक्वली प्राइस लेवल को अफेक्ट नहीं करेंगे, फुल प्रोपोर्शनेट लेवल पे उसे अफेक्ट नहीं करेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट, इन दो बातों के अलावा कीन्स की इक्वेशन में कुछ और इम्पॉर्टेंट एनालिसिस भी निकल कर आए थे। वो दो इम्पॉर्टेंट एनालिसिस यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू कीन्स डिमांड ऑफ मनी डज नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ गुड्स। नॉर्मली हम कहते हैं कि मनी की डिमांड गुड्स और सर्विसेज जितने इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुए हैं उस पर डिपेंड करती है, लेकिन कीन्स का कहना है कि मुद्रा की मांग गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन पर डिपेंड नहीं करती, बट डिपेंड करती है कि कितना पैसा लोग अपने पास रखते हैं स्पेंड करने के लिए। उसने एक बात और हाईलाइट की थी कि जनरली ये कहा जाता है प्राइस लेवल इन अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन कंजम्पशन हैबिट। पहले उसने क्या बोला कि मुद्रा की मात्रा उत्पादक गुड्स, वस्तुओं और सेवाओं पे ना डिपेंड होके इस बात पे डिपेंड करती है कि लोग अपने पास कितना कैश रख रहे हैं, और साथ ही जनरल प्राइस लेवल जो कंट्री में होता है, मतलब कीमत स्तर, वस्तुओं और सेवाओं को जो कीमत स्तर होता है वो कंजम्पशन हैबिट्स पे डिपेंड करता है, लोगों की खपत की आदतों पर निर्भर करता है। उसने क्या कहा, प्राइस लेवल इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन दैट इनकम पार्ट ऑफ पीपल विच इज केप्ट एज कैश। दैट मीन्स प्राइस डिपेंड करेगा आपकी आय के उस भाग पे जो आप नकद में रखते हो ताकि आप वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कर सको। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्राइस लेवल आपकी कंजम्पशन पैटर्न पे डिपेंड करता है, और ये कंजम्पशन पैटर्न पे कैसे डिपेंड कर रहा है कि लोग अपनी इनकम का कितना पार्ट कैश में गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए रखते हैं, ये उस पे डिपेंड करता है।
So that's all for today's video. Thank you so much for watching.